हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के तो दर्शाइए कि ये तीन चीज़ें हम लोगों को प्रूफ करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम लोगों को चित्र बनाना पड़ेगा। अब देखिए, पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र में दो त्रिभुज बनाए हम लोगों ने। दो त्रिभुज में देखिए CD और GH, पहले एक ABC वाला बनाएंगे और देखिए ये हो गया हमारा ABC और दूसरा हो गया हमारा EG और F के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H ABC त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। तो एंगल ACB का अर्धक करा, ACB का जब अर्धक करेंगे तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। मान लिया, लिख लिया 1 और 2, ये दोनों बराबर होगा और ये AB पर D बिंदु है। इसी तरीके से एंगल EGF, EG और F, G का जब अर्धक करेंगे तो G को हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा बिंदु H और G के जो समद्विभाजक हैं ये हो जाएंगे एंगल 3 और एंगल 4 हमारे हो जाएंगे। तो ये दोनों सेम एक ही तरीके का चित्र पहले बना लेंगे। ये हो गया ABC और ये D जो है, CD जो है, इसका अर्धक है एंगल C का, जो AB को बिंदु D पर काटता है। EFG, ये G वाले का अर्धक यहाँ पर दिया गया EGF, इसका अर्धक जो है ये काट रहा है। तो ये दोनों बराबर होंगे एंगल 3 और एंगल 4 के। तो चित्र के हिसाब से जब हम लोग हल करेंगे इसका, तो देखिए एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 हमारा एंगल 4 के बराबर होगा। ये बराबर हो गया। और उसके बाद साथ में दे रहा है त्रिभुज ABC त्रिभुज FEG के समरूप है। ABC FEG के समरूप है। ABC का मतलब पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है और एंगल C जो है वो एंगल G के बराबर है। जब एंगल C, इसको यहाँ लिख ले रहे हैं, एंगल C जो है वो एंगल G के बराबर है। तो एंगल C जब एंगल G के बराबर है तो हाफ एंगल C जो होगा वो हाफ एंगल G के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों पूरे पूरे बराबर है तो इसका आधा भी आपस में बराबर होगा। हाफ एंगल C की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 और हाफ एंगल G की जगह पे लिख सकते हैं एंगल 4। एंगल 4 लिख दिए, चाहे एंगल 3 लिख दिए कि 1 3 के इक्वल है और 1 4 के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 4 के हो गया और एंगल 2 हो गया हमारा एंगल 3 के इक्वल। अब उसके बाद जो हम लोग पहले प्रूफ करना है उसके लिए देखिए CD अपॉन GH, CD ये है और GH ये है और दूसरी तरफ AC दे रहा है और FG दे रहा है, AC और FG। तो एक कोण लेंगे पहले ये वाला और दूसरा कोण लेंगे हम लोग ये वाला, इधर वाला। पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ACD की, यहाँ कर ले इधर। पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ACD और दूसरे वाले का नाम लिख देंगे FGH, त्रिभुज FGH में। अब देखिए त्रिभुज ACD में एंगल जो 1 है और FGH में एंगल 4 जो है वो आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है और ये यहाँ पर निकाल चुके हम लोग। उसके बाद देखिए A वाला जो एंगल है, A वाला एंगल वो F वाले के बराबर है, क्योंकि ये दोनों समरूप दिए हुए थे। तो A वाला जो एंगल है वो F वाले के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल A बराबर में हो गया एंगल F के। ये दिया गया है क्वेश्चन में। अब उसके बाद ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। त्रिभुज ACD, A वाला F के बराबर है तो ACD समरूप हो गया त्रिभुज F और C वाले का G वाले के बराबर FGH के। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एंगल समरूपता से।
जब इसको एंगल एंगल समरूपता से लिख देंगे तो उसके बाद देखिए जब ये दोनों आपस में समरूप हो गए तो ए सी डी में एंगल ए के सामने की भुजा है सी डी, यहाँ पर लिख देंगे सी डी, और एफ जी एच में ए वाला एंगल एफ के बराबर, तो एफ के सामने की भुजा है हमारी जी एच, तो यहाँ पर लिख दिया जी एच, और बराबर में अब देखिए उसके बाद जब ए वाला एफ के बराबर हो गया, 1 वाला 4 वाले के बराबर हो गया, तो इसका मतलब डी वाला जो एंगल है वो एच वाले के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो डी के सामने की भुजा हो गई ए सी और यहाँ एच के सामने की भुजा हो जाएगी एफ जी, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन एफ जी। ए वाला एफ के बराबर हो गया और 1 वाला 4 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में डी वाला एंगल एच के बराबर होगा। तो डी के सामने की भुजा है ए सी और एच के सामने की भुजा है जी एफ या एफ जी, ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये पहला इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये पहला हमारा निकल आया। अब जब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरे वाले में दे रहा है त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, त्रिभुज एच जी ई में। अब डी सी बी हमारा इधर वाला त्रिभुज है, ये वाला डी सी बी हो गया, और एच जी ई ये इधर वाला हो गया। इसमें देखिए एंगल 2 वाला जो है वो एंगल 3 के बराबर है, तो डी सी बी में एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। इसी तरीके से जो बी वाला जो एंगल है वो ई के बराबर है, यहाँ पर निकाल चुके हैं। एंगल बी बराबर है एंगल ई के। जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए तो ये ट्राइंगल डी सी बी समरूप हो गया त्रिभुज एच जी ई के, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। अब उसके बाद हमारा तीसरे वाले में दिया गया है हमारा त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में। डी सी ए ये वाला त्रिभुज हो गया और एच जी एफ ये वाला त्रिभुज हो गया। अब डी सी ए में देखिए एंगल 1 जो है एंगल 4 के है, ये हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, और दूसरा ए वाला जो एंगल है वो एंगल एफ के बराबर है, ये भी हम लोग निकाल चुके थे यहाँ पर। ए वाला एंगल एफ के बराबर है, तो ये हो जाएगा एंगल ए बराबर में हो गया एंगल एफ के। दो एंगल बराबर हो गए, यहाँ पर लिख देंगे डी सी ए समरूप हो गया त्रिभुज एच जी एफ के। यहाँ लिख देंगे एंगल एंगल समरूपता से। इस तरीके से हमारा 10वां सवाल कंप्लीट हो जाएगा।